समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, एक बहुत सुंदर चर्चा को लेकर हम चल रहे हैं। विद्यार्थियों की समस्या, स्मरण शक्ति का ह्रास, स्मरण शक्ति की कमी। इस समस्या का समाधान, बहुत अच्छी अच्छी बातें भ्राता जी हमें सुझा रहे हैं। तो एक बात जिस पे लास्ट बार हम थे वो ये था कि किस प्रकार से राजयोग मेडिटेशन एकाग्रता की शक्ति के साथ साथ हमारी स्मरण शक्ति में भी मददगार साबित हो सकता है। बात निकली थी कि कई बार हम पिछली बातों को भी सहेज कर रख लेते हैं, उन्हें भूल नहीं पाते और वो हमें डिस्टर्ब करता रहता है। उसे हल्का कर दिया जाए और साथ ही साथ उस बात से कुछ नई प्रेरणा लेकर, अच्छी बात लेकर के आगे बढ़ा जाए, सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ा जाए। इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे कि किस प्रकार राजयोग हमारी स्मरण शक्ति में और मदद कर सकता है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य जी। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार भ्राता जी हम लोगों ने चर्चा की थी कि भूलने में बहुत मदद करता है राजयोग। इसी प्रकार से राजयोग और किस प्रकार हमारी स्मरण शक्ति के विकास में मदद करता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो राजयोग के बारे में है जी, कि ये हमारे मन को शांत करता है। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में जी, अल्फा स्टेज में ले जाता है। जब मन शांत हो जाता है जी, तो बुद्धि की ग्रहण शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। ये सिद्धांत सभी बच्चों को, बड़ों को याद रखना है। जी, मन जितना शांत, बुद्धि की मेमोरी पावर उतनी ही तेज, ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। जी, तो राजयोग मन को शांत कर देता है, एक चीज। जी, और जो हम पास्ट को फॉरगेट करने की बात कर रहे थे, जी, उसमें भी राजयोग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जी, क्योंकि भूलने के लिए भी मन को शक्ति की जरूरत है। एक कमजोर मन किसी चीज को भूल नहीं सकता, वो उसमें इतनी प्रिंट हो जाएगी कि वो उसे डिलीट कर ही नहीं पाएगा। और बार बार सोच सोच के भी उसको और ज्यादा प्रिंट, उसका प्रिंट गहरा होता जाएगा। जी, तो राजयोग इसमें बहुत मदद करता है कि मन इतना शक्तिशाली हो जाए कि जिस चीज को वो भूलना चाहता है वो सहज भूल सकता है। इसके अलावा राजयोग से मन स्ट्रेस फ्री रहेगा, तनाव से मुक्त। और जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं कि अगर तनाव होगा तो मेमोरी पावर बिल्कुल जीरो पर आ जाएगी। तो राजयोग की भिन्न भिन्न प्रैक्टिसेस मन को बहुत पावरफुल भी कर देती है। बहुत लाइट एटीट्यूड हमारे मन में क्रिएट हो जाता है हर चीज के लिए। एक बहुत बड़ा फायदा इस राजयोग से होता है गहरी नींद का आना। और ये सब जानते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये तो न केवल विद्यार्थियों के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ सबके लिए बहुत फायदेमंद। जब मनुष्य बहुत गहरी नींद सोता है और वो जगता है तो बड़ी सुखद फीलिंग व्यक्त करता है, बहुत गहरी नींद आई, बड़ा आनंद आया। इससे हमारा ब्रेन फिर से एनर्जी को गेन कर लेता है और बहुत चीजें उसमें ठीक हो जाती है। एक्चुअली तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रेन में ही मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी है और वो सब कुछ हील कर देता है। जो डेड सेल्स भी हैं उसको फिर से जीवित वो कर देता है। मतलब ये एक प्रकार की टॉनिक है। अच्छी नींद भी एक वरदान है, एक टॉनिक है। लेकिन भ्राता जी, एक भले ही विषय से अलग है लेकिन चर्चा निकल पड़ी है, तो आजकल अनिद्रा के रोगी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी पिल्स लेने के बाद भी कईयों को नींद नहीं आती। तो न केवल विद्यार्थी, लेकिन वो भी यदि मेडिटेशन बिल्कुल अगर वो मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा सुख उन्हें नींद का मिलेगा। अगर हर पीरियड के शुरू होने में एक एक मिनट भी अगर बच्चों को मेडिटेशन कराया जाए तो टीचर्स की भी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और बच्चे भी इसमें बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। उन्हें लगेगा पास्ट में जो उन्होंने सुना पिछले पीरियड में वो अंदर में समा लिया और नया सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए मेमोरी तैयार हो गई। तो इससे कंसंट्रेशन पावर भी हमारी बहुत बढ़ जाती है। हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भी कुछ याद करना पड़ता है। रोज हम भी बहुत अच्छे लेसन्स लेते हैं मॉर्निंग आवर्स में, तो बहुत याद रहता है अगर हम उससे पहले राजयोग का अभ्यास कर लेते हैं। और बहुत स्टूडेंट्स ये महसूस करते हैं अगर वो सुनने से पहले राजयोग का अभ्यास नहीं करते तो बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं। मतलब ये इम्पोर्टेंट चीज हो गई। यदि मेडिटेशन कर लिया जाए
तो हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाती है, बुद्धि की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो चीज दी जा रही है उसे साथ साथ हम ग्रहण कर पाते हैं। जी। इसी के साथ साथ क्योंकि राजयोग से आंतरिक वासनाएं समाप्त होती हैं, तो इससे बुद्धि बहुत क्लीन होने लगती है। और बस मेमोरी पावर के लिए यही बात सबको जानने योग्य है कि जिसकी बुद्धि जितनी क्लीन, मतलब फ्री फ्रॉम वेस्ट, फ्री फ्रॉम रबिश, फ्री फ्रॉम अननेसेसरी थिंग्स, उसकी मेमोरी पावर उतनी शार्प। तो राजयोग से ये सब हो जाता है। इसलिए जो बच्चे राजयोग का अभ्यास करते हैं, हमारे यहाँ आने वाले लाखों हैं, उनके रिजल्ट आशातीत हैं, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस हैं। क्योंकि वो लगातार राजयोग का लगातार उनको सिखाया ही जाता है कि वो सवेरे उठ के पहले आधा घंटा राजयोग करेंगे, सोने से पहले वो 10 मिनट राजयोग अवश्य करेंगे। और कुछ टेक्निक जो हम उन्हें सिखाते हैं उसका भी, राजयोग की वो टेक्निक है, उससे भी मेमोरी पावर बहुत बढ़ता है। जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं वो लोग जैसे धीरे धीरे उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होती जाती है, वर्तमान में भी नहीं रहती और जो पहले का है वो भी चला जाता है। तो इसमें किस प्रकार राजयोग मदद करता है? बिल्कुल यही सत्य है। जैसे वैसे ही देखते हैं नशेड़ी लोगों को, अगर वो शराब पिए हैं तो सब कुछ भूले हुए हैं। तो जो बच्चे किसी भी तरह के एडिक्शन में लग गए, चाहे वो गुटखा ही हो, चाहे वो सिगरेट हो, आजकल नशीली गोलियां बहुत आने लगी हैं, उससे उनकी मेमोरी पावर का ह्रास होगा ही। और राजयोग हमारे अंदर जो प्योरिटी है उसको एक्टिवेट करता है, इसलिए इन चीजों के प्रति स्वतः ही निरस्ता आ जाती है। अगर वो हमारे सामने भी हैं, अगर फ्रेंड्स हमें ऑफर भी कर रहे हैं, तो हमारा मन ही नहीं उनकी ओर ललचाएगा कि ये ले रहे तो हम भी ले लें, क्योंकि राजयोग से हमें आंतरिक सुख इतना ज्यादा मिलता है। और एक दूसरा शब्द हम इसमें यूज करते हैं, ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। तो उससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ेगी और ये जो नशे हैं इनसे घटेगी। तो राजयोग हमें स्पिरिचुअल नशे को बढ़ाने में मदद करता है और ये जो एडिक्शंस हैं, जो ये सांसारिक नशे हैं, इनको नष्ट करा देता है। इसीलिए कहीं कहीं लगता है भ्राता जी, जैसे आप देखें ग्रामीण एरिया में भी जहाँ पे बहुत ज्यादा इनके लिए अवेयरनेस नहीं है, माता पिता भी ले रहे हैं, गांव वाले भी ले रहे हैं, तो वो सब भी देखा देखी बच्चे लेना शुरू कर देते हैं। और इसी कारण लगता है कि वो शायद पढ़ाई में भी पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता और साथ ही उनकी स्मरण शक्ति भी जवाब दे जाती है। यही के जो बच्चे हैं अब एजुकेटेड हो गए हैं, उन्हें गांव वालों को भी एजुकेट करना चाहिए कि ये सब चीजें बहुत हार्मफुल हैं। जितना पैसा तुम इनमें लगा रहे हो उतना पैसा आप अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को सुंदर बनाने में लगाओ, उतना पैसा अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में लगाओ। और इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं किसी किसी गाँव में ऐसी स्थिति थी कि रात को बहुत लोग शराब पी लेते थे और हर घर में लड़ाइयों की आवाज सुनाई, रोने की आवाज सुनाई देती थी। जब हमारी बहनें वहां गई और राजयोग सिखाया, ऐसे बहुत गांव, आइडियल गांव बन चुके हैं जहां अब कोई शराब नहीं पीता, किसी के लड़ने झगड़ने की आवाज नहीं आती। तो बच्चों को भी पहले से सावधान होना चाहिए कि हमें ये परंपरा समाप्त करनी है और अपने से शुरू नहीं करनी है। बहुत अच्छी बात है, मतलब नशे से दूर रहें, अपने आप को दूर रखें, पढ़ाई पे फोकस करें। भले ही परिवार वाले ले रहे हैं लेकिन ये एक थोड़ी जागृति रहे। और जैसे आपने कहा कि विद्यालय से बहुत सारी बहनें गईं और उन्होंने विद्यालयों के माध्यम से गाँव को एक आदर्श गांव बना दिया, तो हम तो यही चाहेंगे कि गांव गांव तक इस प्रकार से बहनें आपकी पहुंचें और वहां जाकर के सबको इस प्रकार से तैयार करें कि लोग व्यसनों से मुक्त हो जाएं। हमारे लिए ये गर्व की बात होती है। मुझे ले गए गुजरात के एक गाँव में, हमारा केंद्र था, कहा ये गली और ये गली, रात को वहाँ अशांति रहती थी, पुलिस को आना पड़ता था। और अब वहाँ संपूर्ण शांति है, पुलिस के सारे काम समाप्त हो गए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खुश है। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है भ्राता जी। मतलब जड़ से जैसे एक प्रकार से राजयोग ये भूमिका अदा कर रहा है, या मेडिटेशन, कि न केवल स्मरण शक्ति का विकास बल्कि साथ ही इस प्रकार के जो व्यसनों में लोग हैं उनसे भी उन्हें मुक्ति मिल रही है। एक और चीज कहीं ना कहीं भ्राता जी स्मरण शक्ति के साथ जुड़ी हुई देखने में आती है, वो है एक कॉन्फिडेंस।
कई बार होता है कि विद्यार्थी जैसे ना पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस को खो चुका होता है और वो स्वयं भी ये मान के चल रहा होता है कि नहीं, मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता, मेरी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, बोलता भी रहता है। और कई बार लोग भी उसे कह देते हैं कि ये तो जैसे बुद्धू है, इसको कुछ बोलो ये भी भूल जाता है। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस जैसे कम हो जाती है सोच सोच के या लोगों के बोलने से, उसका भी कहीं ना कहीं असर स्मरण शक्ति। बिल्कुल, मैं संकल्प शक्ति के बारे में ये बात सभी को पुनः याद दिला देता हूँ, बड़े या छोटे। जी। जो विचार हम बार बार करते हैं उस चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम आह्वान करते हैं। नॉर्मली देखेंगे आप, बड़े लोग भी कई कह रखते हैं, अरे मैं तो भुलक्कड़ हो गया हूँ, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरी मेमोरी पावर तो लॉस हो गई। तो ये क्या, बार बार वैसा कहने से हमारी भूलने की आदत बढ़ती जाएगी। इसलिए बच्चे भी सावधान हों, वो अब ये संकल्प करें, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मेरी मेमोरी बहुत पावरफुल है, मैं सब कुछ याद कर सकता हूँ, मुझे सब अच्छी बातें याद रहती हैं, जो मुझे पढ़ाया जाता है वो सब मुझे स्मृति में रहता है। तो ये संकल्प बार बार करने से यही होगा। तो हमें याद रखना है, जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसे हम क्रिएट करेंगे। इसलिए न माँ बाप बच्चों को बार बार बोलें तू तो भुलक्कड़ है, तू तो बुद्धू है, तू तो फेल हो जाएगा, तुम तो बड़ा कमजोर है, तू तो हमारे कुल का नाम बदनाम करेगा। नहीं, उमंग दिलाएं बच्चों को, तुम बहुत होशियार है, थोड़ी सी मेहनत और करो और तुम सबसे आगे निकल जाओगे। तो ये जो बड़ों के उमंग उत्साह के शब्द हैं, एप्रिसिएशन के शब्द हैं, ये भी हमारे ब्रेन को जैसे ओपन करते हैं बहुत चीजें, नई चीजें रिसीव करने के लिए। तो ये शब्द भी बार बार न स्वयं बोलेंगे न माँ बाप को। तो आज से सभी बच्चे पक्का कर दें, ये शब्द ही अपनी डिक्शनरी से निकाल दें कि मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता, मुझे सब याद रहता है, जो पढ़ाया जाता है मैं अच्छी तरह याद कर सकता हूँ, भले याद कम भी रहता हो, पर ये संकल्प कॉन्फिडेंटली अपने अंदर भरें। इससे मेमोरी पावर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। तो कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करें। और बड़े भी शायद भ्राता जी जरूर इस बात का ध्यान रखें कि विद्यार्थियों में, बच्चों में ये बात ना डालें। भले ही वो थोड़ा असफल हो रहा हो, लेकिन इनकरेज करें, बढ़ावा दें उसे कि तुम बहुत अच्छे हो, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो बढ़ेगी। बिल्कुल, अगर हमारे गार्जियंस और बड़े बच्चों को एनकरेज करना सीख जाएं तो इसके चमत्कारिक परिणाम दिखाई देंगे। जी 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 जी। लेकिन बहुत लोग डिस्करेज करते हैं, जी तुम तो हो ही ऐसे। ये सब जो बार बार बच्चा सुनेगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेता, मैं तो हूँ ही ऐसा। जैसे यदि बड़े कह भी देते हैं कभी, तो बच्चों को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि भाई मैं गधा नहीं हूँ, मैं बहुत योग्य हूँ, बहुत श्रेष्ठ हूँ। तो इससे ये जो बात है वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। भ्राता जी, इसी से जुड़ी हुई एक और चीज आती है कहीं ना कहीं कि इंटेंशन टू रिमेम्बर, कि यदि हम इंटेंशनली मतलब ये याद रखने की कोशिश करें कि क्या दिया जा रहा है। कई बार होता है ना कि हम कुछ चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। जैसे आपने कहा कि भाई 4 लोग खड़े हुए हैं, 3 लोगों का नाम हम ध्यान नहीं देते क्योंकि उनसे काम नहीं है, लेकिन एक जो कल शायद आने वाला है हम ध्यान देते हैं कि हाँ भाई इसे कल भी काम है। तो जिस चीज को हम बहुत ध्यान पूर्वक या कहें कि इंटेंशन रखते हैं कि हाँ हमें ये चीज जाननी है, सीखनी है, समझनी है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी स्मरण शक्ति को प्रभावित कर। जैसे संकल्प हम बार बार करेंगे वैसा ही हम भविष्य में पाएंगे, ये सबको याद रखना। भ्राता जी, आपने राजयोग के इतने सुंदर महत्व बताए हैं जिनके माध्यम से स्मरण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं अब उनके अंदर ये जिज्ञासा जरूर पैदा हो गई होगी कि इतने फायदे हैं जिस चीज को करने के, सीखने के, वो हम भी सीखें और करें। तो भ्राता जी, इस पे जरूर प्रकाश डालें कि कैसे विद्यार्थी इसे कर सकता है। मुझे यही विचार चल रहा है कि ये सब तो हुई थ्योरी जी, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो सभी बच्चे करेंगे मैं सबके सामने रख देता हूँ। और मैं ये बहुत बच्चों से करा चुका हूँ और उसके परिणाम बहुत सुंदर मिल चुके हैं। तो वो ये है, देखिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इसको क्योंकि विद्यार्थी या बड़े भी नहीं जानते इसलिए आपको ये सीखना है। ये क्या है, जैसा हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं कि मैं आत्मा यहाँ हूँ, मन और बुद्धि 2 मेरी शक्तियाँ हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरह से मान लें कि मैं मन और बुद्धि का मालिक हूँ। तो
इन दोनों को मुझ मालिक की बात माननी ही है। इसके लिए हम अपनी लैंग्वेज में एक शब्द देते हैं, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, यानी मैं अपना राजा हूँ, मालिक हूँ। मैं राजा हूँ, मालिक हूँ। जी। बस सिंपल भाषा में कि मैं अपने मन और अपनी बुद्धि का मालिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, यहाँ पॉइंट ऑफ एनर्जी। फिर जैसे अपने मन को कमांड दें, आदेश दें कि हे मेरे मन अब तो शांत रहना, मुझे स्टडी करनी है, मुझे कोई क्लास अटेंड करनी है, मुझे लेक्चर सुनना है, हे मेरे मन तो शांत हो जा। अपनी बुद्धि को आदेश दे दें, कमांड दे दें, हे मेरी बुद्धि अब जो भी मैं पढ़ूं तो साथ साथ याद कर लेना। हे मेरी बुद्धि जो भी अब मेरे शिक्षक मुझे पढ़ाएं तो साथ साथ याद कर लेना। ऐसा एक कमांड देने लगे रोज, तो आप पाएंगे धीरे धीरे, ये काम एक दिन में नहीं होगा, पर रोज सवेरे थोड़ा सा कर लें, 1-2 मिनट, 1 मिनट इसमें लगा दें कि मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, मन और बुद्धि की मालिक हूँ, हे मेरे मन आज तो शांत रहना, और जो भी मुझे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाए तो उसे साथ साथ याद कर लेना। और हर पीरियड से पहले भी बस जस्ट 10 सेकंड ये बात कर ले, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, हे मेरी बुद्धि जो भी अब पढ़ाया जाए सब याद कर लेना। इससे सवेरे से ही हमारे मन और बुद्धि उस आदेश का पालन करते हुए प्रतीत होंगे जो मालिक ने उन्हें दे दिया है, क्योंकि वो बड़े फेथफुल आज्ञाकारी हैं दोनों हमारे। ये तो हमने उनको भटकने के लिए छोड़ दिया है, हमने कुछ गंदगी उनमें भर ली है, तो उनके अंदर भी हमारे प्रति वैसा भाव नहीं रहा जो रियल होना चाहिए। और सच कहें भ्राता जी तो इसकी तो कोई अवेयरनेस थी ही नहीं, कोई किसी को जानकारी हमें दी ही नहीं गई। चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम की आप बात करें, चाहे अन्य स्थानों पे बात करें, हम भले मंदिरों में गए, हमने पूजा पाठ किया, देखा देखी, अन्य स्थानों पे गए, लेकिन जो सूक्ष्म बात आप कह रहे हैं उसकी शायद मैं समझता हूँ कहीं चर्चा ही नहीं है। बस यही है, किसी का मन भटक रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो बताएं भी किसे? जो बताए उसके पास, जिसको बताएं उसके पास उसका कुछ समाधान नहीं है। मम्मी को बताए, मम्मी मेरा मन बहुत भटक रहा है, वो क्या कहे, उसका भी तो भटक रहा है। वो पापा को कहे, पापा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, एकाग्रता नहीं हो रही, पापा कहेगा मेरा भी यही हाल है। और कहीं ना कहीं शायद भ्राता जी यही कारण रहा कि इन चीजों को हमने नेचुरल मान लिया कि भाई ये चीजें तो आएंगी, जैसे खुशी की एक इमोशन है वैसे ही गुस्सा करना या मन का भटकना ये भी एक इमोशन है और ये नेचुरल है, ये शायद हमने मान लिया और उनको भटकने के लिए छोड़ दिया। इसलिए हम उन्हें अवेयरनेस दे रहे हैं कि नहीं, ये तुम्हारी शक्तियां हैं, ये तुम्हारे कंट्रोल में आ सकती हैं, तुम इनके मालिक बन जाओ और रोज इन्हें बहुत प्यार से, अपनेपन से कमांड देने लगो। ये आदेश भी है, ये प्यार भी है, तो इससे धीरे धीरे वो आपकी आज्ञा का पालन करने लगेंगे। एक ये प्रैक्टिस हम करें सभी। दूसरी एक प्रैक्टिस है, कुछ अच्छे थॉट्स यदि हम क्रिएट करने लगे तो ये जो निगेटिव थॉट्स का फ्लो बहुत होता है, जो हमारी कंसंट्रेशन को, हमारी मेमोरी पावर को बिल्कुल वीक कर देता है। जैसे मैंने कहा, बहुत बच्चे ये बताते हैं कि वो पढ़ रहे हैं 1-2 घंटा, लेकिन देखते हैं क्या पढ़ा तो उन्हें कुछ पता ही नहीं, 2 घंटा क्या पढ़ा उन्होंने। तो इससे वो बहुत दुखी हो जाते हैं बेचारे, हताश निराश भी होते हैं। तो इसमें हम उन्हें सिखाते हैं, देखिए मैं एक सिंपल सी टेक्निक लोगों को कराया करता हूँ और परिणाम सचमुच बहुत सुंदर हैं। क्योंकि जिनका मन बहुत भटक रहा है, मैं उन्हें कहता हूँ तुम जस्ट 10 मिनट स्पेयर करो और शांति से बैठ के लिखो, मैं भगवान का बच्चा एक महान आत्मा हूँ, बस मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा। लिखने लगे, मैं कहता हूँ 108 बार लिख लो और कम समय है तो 21 बार लिख लो रोज। तो इससे मैं देखा वो जो निगेटिविटी का या व्यर्थ विचारों का फ्लो उनके मन में आ रहा था, जो उनका मन इतना भटक रहा था, वहां से वापिस आना
उन्हें पता ही नहीं था कैसे पता ही होगा। नहीं, जी। तो हम देखते हैं ये करने से कुछ ही दिनों में, 5-7 दिनों में वो कहते हैं अब हमारा मन शांत शांत रहने लगा है। और पढ़ाई में हमारा मन ये लगने जो एक लगा। विचार आपने दिया भ्राता जी कि जैसे व्यर्थ विचारों से बचने के लिए कि मैं भगवान की संतान हूँ और एक महान आत्मा हूँ, इसी प्रकार के कुछ और विचार हो सकते हैं जिन्हें वो हाँ। लिख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लिखने का समय ना हो तो क्या भ्राता जी अपने अंदर भी इसे, जैसे हम भक्ति में मंत्र की तरह कुछ उच्चारण किया करते थे, क्या इसे अंदर भी रिपीट किया हाँ, जा इसे सकता है? अंदर भी रिपीट किया जा सकता है। जी। मंत्रों की रचना भी हमारे ऋषियों ने इसी तरह की थी कि उनसे बहुत अच्छी तरंगे फैलती हैं जी। और उनको अगर एक सर्टेन विधि से उच्चारण किया जाता है तो उनसे इतनी पावरफुल एनर्जी क्रिएट होती है जी। कि वो बहुत काम करती थी, सिद्धि प्राप्त कराती थी। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि न मंत्र उच्चारण करने वालों में उतनी प्योरिटी रही, न भावनात्मक दृष्टिकोण ऐसा उनका रहा, जी। भाई हमें 1 लाख बार करना है, फटाफट कर देना, फटाफट काम उतार जी, देना। जी, जी। लेकिन ये फीलिंग्स, मैं एक महान आत्मा हूँ, ऐसा एक दूसरा सुंदर विचार है, जी। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यानी एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये 3 संकल्प इतने सुंदर हैं जिन्हें अगर हम लिखते हैं, लिखना मैं इसलिए कहता हूँ कि लिखने से उसी विचार पे कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है। जब मनुष्य उसको अपने अंदर रिपीट करेगा, काम उससे भी वही होगा, लेकिन उसका मन भटक सकता है, जल्दी डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए लिखना, चाहे आप 10 मिनट रोज स्पेयर कर लें अपनी एकाग्रता को, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, और बच्चे जब ये लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेन को प्योर एनर्जी जाएगी। तो जो निगेटिव एनर्जी कम कर रही है, जिसे मेमोरी पावर वीक होती जा रही है या कंसंट्रेशन भंग हो रही है, ये उसको समाप्त कर देगी। इससे ब्रेन फिर से एकाग्र होना सहज अनुभव करने लगेगा। जी जी जी, ये आपने 2 अभ्यास बताया। बस एक चीज इसमें भ्राता जी, कहीं रिजेक्शन तो नहीं आएगा? जैसे एक बात आई कि मैं पवित्र आत्मा हूँ या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और ऐसा फील हो रहा है कि मैं पवित्र हूँ ही नहीं या शक्तिशाली हूँ ही नहीं, या अब तक ये शब्द मेरे लिए अनजान थे, मैंने कभी इनको सुना ही नहीं, समझने की कोशिश नहीं की, तो जब मैं ये लिखूंगा तो कोई रिजेक्शन वाली बात तो नहीं हाँ, आएगी? ये होगी और ये होती है लोगों को, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीजें हैं। अब बच्चे कहाँ मानेंगे, उन्हें पता ही नहीं पवित्रता है, पवित्रता क्या होती है, या मैं महान हूँ या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये उनको किसी ने सिखाया ही नहीं है। तो वो ये भी कह सकते हैं ये पता नहीं क्या सुनाया जा रहा है हमें, ये सच भी है या नहीं है। कोई तो ये भी सोचेंगे ये हमारे गुरुजी के बातों के अनुरूप भी है या उसके विरुद्ध बात जा रही है, या हमारी मम्मी तो ये कहती है, हमारे घर में तो श्री कृष्ण को मानते हैं, हमारे घर में तो दुर्गा की मान्यता है। लेकिन इन सब से हटकर ये अपने बारे में सत्यता है, ये यूनिवर्सल चीज है, न ये ब्रह्मा कुमारियों की है, न ये किसी विशेष संप्रदाय की है, न ये मेरी है, ये यूनिवर्सल चीज है कि ऐसे सुंदर थॉट्स हमारे ब्रेन को पॉजिटिव एनर्जी देंगे और उससे ब्रेन की शक्तियां बढ़ेंगी, एकाग्रता में सुधार होगा। तो ये करके तो कम से कम देखें, जो 2 प्रैक्टिसेस आपने कहे, एक तो ये कि अपने मन को शांत करें, आदेश देकर कि हे मन तू शांत हो जा, और बुद्धि को ये कहें कि सारे दिन जो भी पढ़ाया जाए उसे तू साथ साथ ग्रहण कर, ये हम अपने आप को एक कमांड दे दें। और दूसरी बात जो आपने कही, कुछ अच्छे विचार, इन्हें लिख लिख करके जितना प्रैक्टिस किया जाएगा, अच्छे वाइब्रेशंस ब्रेन में जाएंगे और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। भ्राता जी, इन दोनों प्रैक्टिस के लिए जो आपने हमारे विद्यार्थियों को बताया, निश्चित रूप से ये विद्यार्थी करेंगे ऐसी मुझे आशा है, और इसके रिजल्ट तो बहुत सकारात्मक हैं ही जो आप करा रहे हैं, और विद्यार्थियों को इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भ्राता जी, आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि स्मरण शक्ति का सीधा सीधा कनेक्शन मेडिटेशन के साथ भी है। जो लोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं उनको नींद भी बहुत अच्छी आती है, साथ ही बहुत सारे व्यसनों से विकारात्मक जो बातें हैं, व्यसन है या अन्य प्रकार की जो बुराइयां हैं, उनसे वो सहज दूर रहते हैं, मुक्त रहते हैं। उनकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनका मन शांत हो जाता है, जिससे कि उनकी ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और प्लेटो ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि नॉलेज इज नथिंग
बट रिमेम्बरेंस। तो जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं यदि वो हमारी स्मृति में रहे तभी हमारा ज्ञान सफल है, जीवन सफल है। तो आज आपने स्मरण शक्ति की जो सुंदर बातें सुनी है, जो अभ्यास भ्राता जी ने दिए हैं, उनका अभ्यास आप अवश्य करें, अपनी स्मरण शक्ति का विकास करें। आप निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे, ऐसी हमें आशा है, विश्वास है। और आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। पुनः जल्दी मुलाकात